हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर थ्री क्लास 10th की एनसीईआरटी का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को स्टार्ट करेंगे। और आज इस चैप्टर की पहली क्लास होगी जो कि आपका होगा इंट्रोडक्शन परिचय। ठीक है, तो चलते हैं समझते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बेसिक से बेसिक बातों को मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलता हूँ बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करता हूँ। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है मेरे भाई कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इस क्लास से कुछ एक्स्ट्रा कुछ नई चीज सीखने को मिलती है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं, आज का जो पहला चीज अपने को सीखना है वो है रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर का नाम क्या है? देखिए, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आप जानते हैं, पहली हेडिंग आप बनाइए रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। तो देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? आप कहेंगे बहुपद। और बहुपद में मैंने आपको रैखिक समीकरण की परिभाषा पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था? लिखेंगे एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसमें जिसमें चर चर आप जानते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात एक हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है है ठीक है, तो समझिएगा, हमने कहा कि एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की मैक्सिमम पावर कितनी हो, एक हो, क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। और जो रैखिक समीकरण का फॉर्मेट होता है वो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो के फॉर्मेट का होता है, जहां ए डज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, अब यहीं पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है, आपका चैप्टर का नाम है दो चरों वाला। क्या नाम है? दो चरों वाला रैखिक रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं इस समीकरण में, तो वेरिएबल कितना है? आप कहेंगे वेरिएबल एक है, यानी ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। जबकि हमको पढ़ना क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। यानी यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे वो कितने होंगे? दो होंगे। और युग्म बता रहा है कि जो आपके इक्वेशंस होंगे ना, वो दो होंगे। एक पेयर होगा, एक जोड़ा होगा समीकरणों का। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप बनाएंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाला रैखिक रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। पहले समीकरण समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे समीकरण का युग्म क्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे वह समीकरण, वह समीकरण जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो के रूप का रूप का हो, जहां जहां ए व बी डज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो हो,
दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण कहलाता है जहां जहां ए व बी क्रमशः ए व बी क्रमशः चरों x तथा y के गुणांक हैं, x तथा y के गुणांक हैं तथा c एक अचर पद है। c एक क्या है? अचर पद, कांस्टेंट टर्म जिसको आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमको सीखना है वो सीखना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो समझिएगा, अगर हम बात करें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिए इनका जो फॉर्मेट होता है, यदि कोई समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 को दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है। जहां a1 व b1 तथा a2 व b2 डज नॉट इज इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है। यानी a1 और b1 तथा a2 और b2 का मान कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ऐसा इक्वेशन आपका क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि दो चर, तो आप कहेंगे भाई एक चर x यूज हुआ है, एक चर y यूज हुआ है, तो दो चर वाला हो गया। और ध्यान दीजिए a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ये आपका पहला इक्वेशन हुआ। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये आपका दूसरा इक्वेशन हुआ। ठीक है। तो ये क्या हो गए? आपके युग्म हो गए। ठीक है। और अगर मैं बात करूं a1 क्या है, b1 क्या है और a2 क्या है, b2 क्या है, तो आप कहेंगे a1 चर x का गुणांक है और b1 चर y का गुणांक है, जबकि a2 दूसरे इक्वेशन के चर x का गुणांक है और b2 दूसरे इक्वेशन के चर y का गुणांक है। c1 पहले इक्वेशन का कांस्टेंट वैल्यू है, जबकि c2 दूसरे इक्वेशन का कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप एक नोट लिख लीजिए। और नोट क्या होगा? नोट, और ये नोट जनरली आप पढ़े हैं। ठीक है। क्या लिखेंगे? रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण सदैव सदैव एक सरल रेखा, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। सरल रेखा को मतलब, सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट
लाइन को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट बात हम सीख लेते हैं कि अगर किसी प्लेन पर दो रैखिक समीकरण युग्म है तो उनका ज्यामितीय निरूपण करने की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप बनाइए, रैखिक समीकरण युग्मों का, रैखिक समीकरण युग्मों का ज्यामितीय निरूपण की संभावनाएं, ठीक है, संभावनाएं, ठीक है। यानी इनको जब आप किसी प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो आप सीखेंगे। अगर मान लेते हैं कि अपने पास दो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 आपको गिवन, ठीक है। और मान लेता हूं कि ये आपका एक प्लेन है, ठीक है, ये आपका x एक्सिस हुआ, ये आपका y, ये x डैश और ये y डैश, कोऑर्डिनेट आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो समझिएगा, अगर मैं बात करूं कि a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 को जब आप बनाएंगे तो आपने कहा कि जो भी रैखिक समीकरण युग्म होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। मान लेता हूं कि कोई एक लाइन है ये जो रिप्रेजेंट करता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 को, और एक स्ट्रेट लाइन आपकी ये है जो कि रिप्रेजेंट करती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 को, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है कि रेखा युग्म परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती है, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटीज क्या हुआ कि रेखाएं एक दूसरे को परस्पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटीज ऐसा भी हो सकता है, समझिएगा, दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर भी हो सकती है, और इनका कंडीशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जब प्रतिबंध आएगा तो मैं आपको लिखवाऊंगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। मान लेते हैं कि रेखा ऐसे भी तो संभव है। अगर इस रेखा का समीकरण मैं कह दूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, तो रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी जो आपको सीखनी है वो संपाती का सीखना है। किसका? संपाती रेखाएं। अब संपाती मतलब होता है आपका कोलीनियर। क्या होता है? कोलीनियर लाइंस, ठीक है। दो रेखाएं परस्पर संपाती होने का क्या मतलब है, समझिएगा। नेक्स्ट पेज पर हम देख लेते हैं। तो
समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई प्लेन है आपके पास और एक रेखा का समीकरण आपको पता है। इस रेखा का समीकरण है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। तो रेखाओं का परस्पर संपाती होना मतलब ये जो इक्वेशन है आपका, इसी लाइन पर ना एक लाइन और है, इसी पर क्या हुई है, इसी लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली एक और रेखा है जो कि आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 है। यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे पर ही एग्जिस्ट करें तो ऐसी रेखाएं परस्पर क्या कहलाती हैं, संपाती रेखाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब दोनों रेखाएं जो होंगी आपकी संपाती होंगी, ठीक है, संपाती रेखाएं, ठीक है। तो तीन कंडीशंस हो सकते हैं, या तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, बोलिए, या तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, और या तो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी। ध्यान दीजिए कि अभी रैखिक समीकरणों के हल की अगर मैं बात करूं, रैखिक रैखिक समीकरण के हल, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि कोई एक समीकरण है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस प्रकार का समीकरण है तो आप कहेंगे चूंकि इसमें x और y दो वेरिएबल्स हैं, बिल्कुल दो वेरिएबल्स हैं तो दो चर वाला हो गया। और ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि x की और y की जो वेरिएबल्स हैं इनकी मैक्सिमम पावर कितनी है तो आप कहेंगे चूंकि इनकी मैक्सिमम पावर है 1, इसलिए ये कैसा होगा, तो आप कहेंगे ये रैखिक समीकरण होगा। कैसा होगा, रैखिक समीकरण होगा, बिल्कुल। अभी ध्यान दीजिए, अगर इन समीकरणों का हल आपको ज्ञात करना हो तो हल ज्ञात करने के लिए हल ज्ञात करने का मतलब कि आपको ना x की वैल्यू और y की वैल्यूज को निकालना पड़ेगा, ठीक है। और अभी समझिए x और y के यहाँ से ना अनंत हल हो सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि समीकरण का हल क्या है, तब आप कहेंगे चर का वह मान चर का वह मान जो मान जो समीकरण के वाम पक्ष तथा, या ऐसा लिख लें, समीकरण के का वह मान जो समीकरण के दोनों पक्षों को यानी LHS और RHS को, दोनों पक्षों को संतुष्ट करे समीकरण का हल कहलाता है। क्या कहलाएगा, समीकरण का हल कहलाता है। जैसे अगर हम इसके लिए बात करें, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं और y की वैल्यू भी 1 पुट कर दूं, तो अगर आपसे पूछा जाए क्या x बराबर 1 तथा y बराबर 1 दिए गए समीकरण का हल है, तब आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका LHS उठाएंगे और LHS है कितना, तो आप कहेंगे 3x प्लस 2y ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर 1 तथा y बराबर 1 रखने पर, y बराबर क्या रखेंगे, 1 रखने पर, चलिए x बराबर 1 तथा y बराबर 1 रख दीजिए, तो आप कहेंगे 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, और 3 एकन्नम 3 और 2 एकन्नम 2, और 3 और 2 कितना 5। और ध्यान से देखिए यही आपका RHS है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x बराबर 1 तथा y बराबर 1 पर समीकरण का LHS बराबर है RHS के, इसलिए
x बराबर 1 तथा y बराबर 1 समीकरण का हल होगा। ठीक है? तो जनरली जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न समीकरण का आप हल ज्ञात करिए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, x और y के वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक है? और निकालने का तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा अभी। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि जो एक बेसिक आइडिया आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का लगना था, वो आपने यहाँ से गेन किया होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग जो एग्जाम्पल्स आपकी एनसीईआरटी के हैं उनको उठाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल की क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।